कहानी की शुरुआत में हमारी मेन लीड हीरोइन जियांग मैंग को दिखाया जाता है, जो कि जॉब के लिए अप्लाई कर रही होती है और सोचती है कि मुझे किसी रिच फैमिली में अभी तक जॉब क्यों नहीं मिली है, मैं कब से तो अप्लाई कर रही हूँ। अचानक से उसकी मॉम आती है, जो कि घर में नैनी की जॉब करती हैं। वो उसको बताती हैं कि अब तुम यंग हो चुकी हो, हमारी फैमिली का ये रिचुअल्स चलता आ रहा है कि जब बेटी यंग हो जाती है तो उसको भी नैनी की जॉब के लिए लेके जाया जाता है, जिसे सुनकर वो खुश हो जाती है। अब उसकी मॉम उसको उसी घर में लेकर जाती है जहां वो खुद जॉब करती होती है और उसको बताती है कि ये घर 500 साल पुराना बना है। अब वो घर में जाकर कुछ एंटीक्स देख रही होती है, जिसे देखते उसकी मॉम उसको टोकती है कि इसको रख दो, क्या तुम्हें नहीं पता कि ये बहुत ज्यादा महंगा है। वो कीमत सुन के थोड़ा घबरा जाती है, वो गिरने लगती है। अचानक से वो हमारे मेन लीड हीरो मिस्टर गू की बाहों में आ जाती है। दोनों का इंट्रैक्शन होता है, वो उसको देखती लगती है और सोचती है कि मुझे देखा देखा लग रहा है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब जियांग वेंग छोटी होती है, एक दिन कार से उसको मिस्टर गू ने बचाया होता है और उसको कहते हैं ध्यान से चला करो और रोने की जरूरत नहीं। तो फिर वो उसको कहती है कि तुमने मेरी हेल्प की है और जो लोग हेल्प करते हैं, मेरी मॉम ने कहा है कि उसका फेवर बैक भी करना चाहिए। तो उसको कहता है इसकी जरूरत नहीं है, मैंने तो बस ऐसी तुम्हारी हेल्प कर दी है, तुम्हें फेवर बैक करने की जरूरत नहीं है। वो जैसे चला जाता है तो वो मन में सोचती है कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगी। तो दिखाते हैं कि वो जैसे ही मिस्टर गू को देखती है तो वो सॉरी करने लगती है। उसकी मॉम आती है और मिस्टर गू से सॉरी करने लगती है। मिस्टर गू थोड़ा एरोगेंट से होते हैं, कोल्ड सीईओ होते हैं। तो उसको कहने लगते हैं कि इट्स ओके, आप हमारी फैमिली की पुरानी मेड हो, लेकिन आप अपनी बेटी को कुछ तौर तरीके सिखाओ, वरना इस तरह गया तो मैं इसको निकाल दूंगा। उनके जाने के बाद उसकी बेटी गुस्सा होने लगती है, लेकिन मॉम उसको समझाने लगती है कि ये बहुत महंगी जॉब है, तुम्हें आराम से काम करना होगा और इन लोगों का दिल जीतना होगा और मैं तुम्हें इनकी मॉम से बुलवाने ले जाऊंगी। दिखाते हैं कि वो जैसे ही ग्रैंड माँ के पास लेकर जाती है, ग्रैंड माँ को इंट्रोडक्शन इसका करवाती है। तभी फिर वो कहती है कि ये तो यंग सी लग रही है, मैं इनको मिसेस सू कहूँ या सिस्टर सू कहूँ। तो वो कहती है कि तुम कितनी क्यूट सी हो। अब मिसेस सू इससे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो रही होती है। बातों बातों में वो उसको सारी चीजें बताती हैं और उसको कहने लगती हैं कि तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, मुझे कार्ड सही से खेलने नहीं आते, मुझे लगता है कि ये काम तुम कर दोगी। पीछे से दिखाते हैं कि मिस्टर गू आते हैं और कहने लगते हैं कि मॉम अगर आपको ये पसंद आ गई है तो ठीक है, मैं इसको इंटरव्यू के लिए ले जाता हूँ। वो जैसे उसको अंदर लेकर जाते हैं तो उसकी सीवी सारी पढ़ रहे होते हैं और पढ़कर उसके टॉन्ट कर रहे होते हैं कि इतनी ज्यादा तुम सीधी सादी लग नहीं रही हो, और उसको बताने लगते हैं कि तुम्हें अच्छे से यहाँ पर नैनी की जॉब करना होगी। जिस तरह से वो बात कर रही होती है उसको बताया जाता है कि ग्रैंड मदर उसको बुला रही है, तो जाने लगती है। अचानक से वो पूछती है कि बचपन में आपने किसी लड़की को बचाया था, जिसे सुनते ही वो चौंक जाते हैं। वो घबरा कर जाने लगती है, लेकिन मिस्टर घूस का रास्ता रोकते हैं और उसको कहने लगते हैं कि फजूल बातें पूछने की मुझसे कोशिश भी मत करना। वो जैसी चली जाती है, मिस्टर गू को थोड़ा सा इस पे डाउट होता है कि ये लड़की कहीं स्पाई बन के तो हमारे घर नहीं आई, मुझे इस पे ध्यान देना होगा। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि जियांग मैंग ग्रैंड माँ के पास जाती है। उन्होंने कुछ अपनी फैमिली फ्रेंड्स को बुलाया होता है और उसको पैसे भी सेंड कर दिए होते हैं कि तुम्हें ये मेरा काम जरूर करना होगा, और ग्रैंड माँ इससे थोड़ा इंप्रेस भी हो रही होती है। दिखाते हैं कि ग्रैंड माँ की कुछ बिजनेस पार्टनर्स आ जाती हैं। वो आती हैं और वो हमेशा पैसा लगाकर ही गेम खेलती होती हैं। तो ग्रैंड माँ कहने लगती हैं कि इसको मैंने अडॉप्ट किया है, तो ये मेरी ग्रैंड डॉटर है, अब इससे ही तुम लोग डील करोगे। और वहां पर ये दोनों नाटक भी कर रही होती है कि हमें बहुत अच्छे से खेलना आता है, और वो लेडीज इनको टॉन्ट कर रही होती हैं। जैसे तैसे दिखाते हैं कि जियांग मैन उसके साथ गेम खेलती है, उनको कुछ ट्रिक्स दिखाती है और जैसे तैसे वो जीत जाती है। तो वो लेडीज गुस्सा हो जाती हैं कि हमें नहीं लगता है कि तुम जीती हो, तुमने ऐसा लगता है कुछ फेक गेम खेली है। तो वो कहने लगती है मैं तुम लोगों के सामने जीती हूँ। तभी वो कहती है आपको हार मंजूर नहीं हो रही है ना, आप लोगों को शर्त के अनुसार हमें पैसे देने होंगे। जिस तरह की लोग बातें कर रहे होते हैं तो वो लेडीज मान जाती हैं। जैसे दिखाते हैं कि ग्रैंड मदर को बहुत ज्यादा जियांग मैंग पसंद आती है, तो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती हैं। बातों बातों में उनको बार बार मॉम भी कह रही होती है, तो वो उसको कहती है तुम्हारी मर्जी, तुम मुझे जो कुछ कहकर पुकारो तुम पुकार सकती हो। तभी वो कहती है मैं आपको फेवरेट मील अपना खिलाने के लिए ले जाती हूँ। वो स्ट्रीट फूड खिलाने के लिए लेके जाती है। तो दिखाते हैं कि ग्रैंड मदर को वो फूड बहुत ज्यादा पसंद आता है। दोनों हैप्पी मोमेंट से एंजॉय कर रहे होते हैं। वहां पर मिस्टर गू आते और आकर गुस्सा होने लगते हैं कि आपकी हेल्थ पर असर पड़ेगा, आप कितनी गंदी जगह पे क्यों बैठी हैं, और वो गुस्सा होने लगते हैं जियांग मैंग से। दोनों वहां पर आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं। तो ग्रैंड माम सारा इल्जाम खुद पे ले लेती है कि मैं जानबूझकर इसको यहाँ लेकर आई थी, इसमें इसका कसूर नहीं है। दोनों की बॉन्डिंग अच्छी हो चुकी होती है। दोनों हंसते खेलते हुए वहां से चले जाते हैं। मिस्टर गू को गुस्सा आने लगता है। वहां पर एक पर्सन कहने लगता है कि आपको बिल पे करना होगा, वो बिल पे कर देते हैं। अब जियांग मैंग बहुत ज्यादा हैप्पी होती है कि आज के दिन में मैंने इतनी अर्निंग कर ली है। अब मिस्टर गू उसको रूम में खींचते हैं। वो डरने लगती है कि कहीं तुम मेरे साथ कुछ कर तो नहीं रहे। वो उसको साफ कहते हैं कि तुम किसी की तरफ से स्पाई बनकर भेजी गई हो, मुझे तुम पर साफ डाउट हो रहा है। वो उसको कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। वो उसको कहते हैं मुझे साफ नजर आ रहा है, अगर तुम्हें किसी ने भेजा है तो तुम मुझे बता सकती हो। वो उसको कहती है मैं यहाँ पर इंटरव्यू देकर पास हुई हूँ और वैसे भी मैं पैसा कमाने के लिए आई हूँ। लेकिन वो उसको कहते हैं तुम्हारा जो भी पर्पस है मैं इसको मालूम कर लूंगा, मुझे इतना यकीन है कि किसी ना किसी कारण तुम आई हो और तुम ग्रैंड माँ का दिल भी जीत रहे हो।
इस चीज को लेकर इनकी आर्गुमेंट चलती है, लेकिन वो साफ कहती है ऐसा कुछ नहीं है। वो उसका फेस पकड़कर अपनी तरफ करते हैं, वो समझती है किस करने लगे है, लेकिन वो गुस्से से जाते हैं। वहां पर इनके अंकल लिन आते हैं। वो कहते हैं सब कुछ क्या चल रहा है। तभी फिर जैंगविन बताने लगते हैं कि अंकल ये मुझे गलत समझ रहा है, ये समझ रहा है मैं यहाँ पर किसी की तरफ से स्पाई बनकर भेजी गई हूँ। लेकिन अंकल लिंग कहते हैं कि नहीं, ये क्यूट नॉटी गर्ल है, ये ऐसी नहीं, ये बहुत अच्छी है। और वो सॉरी भी करते हैं घुटनों के बल बैठकर मिस्टर गू को। लेकिन मिस्टर गू कहते हैं ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, और वो उसको लेकर वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मिस्टर गू को फिर से डाउट होता है और वो मालूम करना चाह रहे होते हैं कि आखिर इसको किसी ने भेजा तो नहीं है। आप दिखाते हैं कि जांग मिंग की मॉम अंकल लू को साफ कर रही होती है मेडिसिन लगा के। तो जैसे ही आती है वो कहती है कि मॉम इट मीन्स कि आपका ड्राइवर और मैनेजर के साथ अफेयर चल रहा है। तो वो कहती है मुझे इस चीज को लेकर ऐतराज नहीं है। दोनों खामोश हो जाते हैं। तभी ये लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं और वो कहने लगती है कि मिस्टर को किस तरह के इंसान है। तो अंकल ने उसको बताने लगते वो अच्छे इंसान है, वो इतने भी बुरे नहीं है जिस तरह की इनकी कन्वर्सेशन चल रही होती है। लेकिन गुस्सा आने लग रहा होता है जैंग मेंको के फजूल में वो मुझे डांट रहा था, तो मैं ये जॉब कंटिन्यू करूंगी चाहे ये जितनी भी पैसे क्यों ना दे। अब ग्रैंडमा अंदर गुस्सा होती हैं। वो कहने लगती है कि तुमने आखिर अंकल इनके साथ क्या किया था, वो एज में बड़े, उन्होंने तुमसे सॉरी क्यों की है। वो उसको कहते हैं कि मैंने उनको सॉरी करने के लिए नहीं कहा था। लेकिन ग्रैंड मदर ये भी कहती है तुम्हारा रवैया उन लोगों के साथ ठीक नहीं जा रहा है, अगर वो लोग यहाँ से चले गए तो क्या होगा। अब वो जैसे ये कहकर जाती हैं तभी फिर इसको गुस्सा आता है। सामने दिखाते हैं कि डैड आ चुके होते हैं मिस्टर गू के, और वो उसको कहते हैं कि चलो हम अंदर चलकर बातचीत करते हैं। वो उसको अंदर ले जाते हैं और फाइल्स दिखाते हैं। अब एक बिजनेस पार्टनर जो इनके साथ एनिमी का काम कर रहे होते हैं, वहां पर ही इस चीज को ये लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे थे कि कौन इनका अपना है और कौन इनका अपना नहीं है। दिखाते हैं कि सामान पैक करके यांग मिंग जाने लगती है। सामने से ग्रैंड मदर आती है और कहने लगती है तुम कहाँ जा रही हो। तो वो कहती है मैं जॉब छोड़ रही हूँ। लेकिन मॉम आकर कहने लगती है कि नहीं ये तो बच्ची है, ये ऐसी बकवास करिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ग्रैंड मदर का दिल नहीं चाह रहा होता यहाँ से चली जाए। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि मिस्टर गू और उनके डैड के ही बात कर रहे होते हैं कि दूसरी कंपनी वाले इनको क्या फायदा देंगे क्या नहीं। और बातों बातों में वो बता देते हैं कि यहाँ पर एक लड़की जो नैनी बनकर आई है, मुझे उस पर थोड़ा डाउट भी आ रहा है कि कहीं वो उन लोगों के फेवर में तो नहीं आई स्पाई बनकर। इनका ये कन्वर्सेशन चल रहा होता है तो ग्रैंडमा अंदर आती हैं और आकर कहने लगती है कि तुम लोग क्या शक कर रहे हो इस लड़की पर, ऐसा कुछ भी नहीं है। नैनी भी बोलने लगती है कि मेरी बेटी ये काम नहीं कर रही है। गुस्सा आता है जैंग वेंग को, तो वो भी बीच में बोलने लगती है कि आप लोगों को मुझसे माफी मांगनी चाहिए। तो मिस्टर गू कहने लगते हैं ठीक है मेरे डैड तुम्हें सॉरी करते हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये सब कुछ मैं अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि उनको कोई नुकसान पहुंचे। और वहां पर मिस्टर गू के डैड भी कहने लगते हैं कि हाँ हमसे गलती हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो तुम यहाँ से जाने की मत बात करो। तभी फिर वो मन में सोचती है कि सॉरी सही से किया नहीं और कह कैसे रहे। तो वो कहती है ठीक है इस बात को हम अभी रफा दफा करते हैं, छोड़ दो। वो जाने लगती है लेकिन मिस्टर गूस को रोककर कहते हैं कि नहीं मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। ये लोग समझते हैं कि इन्होंने आखिर ऐसी बात क्या करनी है। तो उसके डैड कहते हैं मुझे अपनी बेटी पे ट्रस्ट है, चलो हमें चलना चाहिए। वो चले जाते हैं। उसके जाने के बाद फिर से मिस्टर गूस से जानना चाह रहे होते हैं कि तुम आखिर कौन हो, तुमने सबके सामने मुझसे सॉरी तो करवा दी है, मैं ये चीज जान के रहूंगा। वो उसके करीब होने लगते हैं तो उसको लगता है कि ये किस करने लगे। तो उसको कहते हैं जैसा तुम समझ रहे हो ऐसा नहीं है, तुम्हारी ये अदाकारी यहाँ नहीं चलेगी। तो उसको कहती क्या मतलब। तो उसको कहते हैं किसी और काम के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। तो वो कहती तुम्हें क्या काम है। उसको कहने लगते हैं कि मुझे तुम बहुत ज्यादा काबिल अब नजर आ रही हो, चलो मैं तुम्हें डाउट नहीं करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपनी पर्सनल सेक्रेटरी बनाना चाहता हूँ। इस चीज को लेकर इनकी बहस चल रही होती है। उसको बताने लगते हैं कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे भी दूंगा, तुम्हें घर का काम भी करना होगा और मेरे लिए भी काम करना होगा, इसकी मैं तुम्हें डबल पे कर सकता हूँ। तभी फिर वो उसको कहते हैं कि ज्यादा सोचो मत, मुझे कोई तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर वो उसको कहती है मुझे भी इसके बारे में पता है, और वो कल सुबह इसको काम पर बुलाने के लिए एक फाइल भी दे देते हैं। अब ग्रैंडमा सामने आती है और इसको पैसे देती हैं और कहने लगती हैं कि जो कुछ तुम खरीदना चाहो खरीद सकती हो। बातों बातों में वो पूछती है क्या मिस्टर गू की लाइफ में कोई एक बच्ची थी जिसको उन्होंने बचाया था। तो ग्रैंडमा कहती है कि हाँ ऐसी कहानी मैंने सुनी तो है। अचानक से दिखाते हैं कि मॉम आ जाती है जैंग मेंग और कहने लगते हैं कि मिस्टर गू के लिए मैंने कुछ बनाया है तो तुम्हें जाकर उसको देना होगा। वो वहां पर कहती है कि मेरा मूड नहीं करा, लेकिन वो उसको कहती है तुम्हें ये काम करना होगा। वो जैसी ऑफिस भागकर जाती है उसका धक्का की होंग से लगता है, जिसे देखकर उसको याद आता है कि स्कूल यूनिवर्सिटी में ये लोग इकट्ठे पढ़ते थे और वहां पर ही इसको इस पे थोड़ा क्रश भी होता है, लेकिन हमेशा से वो थोड़ा इडियट होता है, वो इसकी बात नहीं समझ पाता होता और वो उसको थप्पड़ मार देती है। तो उसको याद आता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी वो बताती है कि मैं तो यहाँ पर जॉब कर रही हूँ, वो भी बताता है मैं जॉब कर रहा हूँ। तो उसको कहने लगती है कि मिस्टर गू बहुत ज्यादा एरोगेंट से है, मुझे उनको कुछ खाने के लिए देना है, लेकिन मुझे डर है वो किसी को डांट तो नहीं रहे। वो चोरी छुपके कुछ सुनने लगते हैं। तो मिस्टर गू दरवाजा ओपन करते हैं, इन दोनों को देखते हैं और गुस्सा होने लगते हैं कि वो गुस्से के बहुत ज्यादा तेज होते हैं। ये दोनों अपनी एक्सप्लेनेशन देते हैं, लेकिन मिस्टर गू इनकी एक्सप्लेनेशन नहीं सुनते और कहते सीधा सफा बताओ कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे थे। वो कहती है कि मैं आपको यहाँ पर जस्ट खाना देने के लिए आई थी और ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो उसको कहते हैं कि ठीक है रूम में मेरे पास अंदर आओ।
सीन शिफ्ट होता है। मिस्टर कुक जियांग मैंग को अंदर लेकर जाते हैं और उससे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जिसके कुछ वो सही आंसर देती है और कुछ वो गलत आंसर देती है। तभी फिर वो उसको बताने लगते हैं कि तुम यहाँ पर फर्स्ट टाइम आए हो, अब तुम्हें कोई और गलती करने की जरूरत नहीं है। तो उसको कहती है ठीक है, मैं कोई गलती नहीं करूंगी। और वो उसको रूम क्लीन करने का भी कहती है कि तुम्हें डेली मेरा रूम क्लीन करना होगा और बाकी की एग्रीमेंट्स में तुम्हें समझा दूंगा। तो वो गुस्से से चली जाती है कि कितना एरोगेंट है। जैसे ही वो घर आकर टेबल पर बैठते हैं, वो उसकी तरफ देखते हैं तो वो उसके लिए स्पेशल पानी बनाकर लाती है और इसने इसको बुक दी होती है, जिसको पढ़कर ये उनकी सारी प्रिकॉशंस को मान रही होती है। जिसे देखकर उनके डैड भी कहते हैं कि सब कुछ ठीक है ना। तो उसको कहते हैं कि हाँ, सब कुछ ठीक चल रहा है। अब दिखाते हैं कि मिस्टर गू की बिजनेस पार्टनर वहां पर आती हैं, जिसमें मिसेस कियान भी आई होती हैं, जो बहुत ज्यादा शातिर होती हैं। और वो फिर से इसको बातों में लेने की कोशिश करती है कि मुझे पता चल गया है कि तुम इस घर की नैनी हो, क्या तुम मेरे साथ गेम खेलना पसंद करोगे कि नहीं। जिस चीज को लेकर इनका आर्ग्यूमेंट चलता है और वो उसको यही जता रही होती है कि तुम इतने पैसे नहीं दे पाओगी। लेकिन वो उनको चैलेंज करती है कि मैं हर गेम खेलने के लिए तैयार हूँ। उसको पता होता है कि मिसेस कियान बिजनेस पार्टनर है और ये कोई नुकसान दे सकती है, इसलिए वो हेल्प करना चाह रही होती है मिस्टर गो की। तो वो उनको बातों में ले लेती है और उसके साथ गेम खेलने के लिए हामी भर लेती है। तो दूसरी तरफ से दिखाते हैं मिस्टर लिन जाकर मिस्टर गो को बता देते हैं कि एडवांस पेमेंट जियांग मैंग ने ली भी है और वो मिसेस कियान के साथ गेम भी खेलना चाह रही है और मिसेस कियान हमारे साथ पार्टनरशिपिंग करना चाह रही है। जिसे सुनते ही वो कहने लगता है कि मिसेस कियान बहुत ज्यादा शातिर औरत है, हमें उसे बचकर रहना होगा। बाकी तुम जियांग मैंग के बारे में भी जाके मजीद इन्फॉर्मेशन लो। अब घर की सफाई कर रही होती है जियांग मैंग। ग्रैंड मदर आती हैं, बातों बातों में इससे पूछती है क्या तुम मिसेस कियान से मिली थी। तो वो उसको कहती है कि हाँ, मैंने उसके साथ गेमिंग खेली थी। वो उसको कहती है तुम बहुत ज्यादा काइंड हार्ट कर लो, तुम्हें नहीं पता मिसेस कियान बहुत ज्यादा शातिर है, तो तुम आइंदा उससे बच के रहना और उसकी कंपनी में मत रहना। वो उसको कहती है ठीक है। वो ऑफिस जैसी जाती है, वहां पर की होंग उसको सारी डिटेल बता देता है कि मिस्टर गू थोड़ा सा गुस्सा है, तो तुम्हें उनके बिजनेस पार्टनर से बच के रहना होगा। वो कॉफी रख के जाने लगती है तो मिस्टर गू थोड़ा सा गुस्सा होते हैं, जिसे देखकर वो बच के जाने लगती है। वो बातों बातों में बता देती है मैं आपकी हेल्प करना चाह रही थी। वो उसको कहने लगते हैं मैंने तुमसे कब कहा था कि तुम मेरी हेल्प करो। वो बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं और कहते हैं ये मेरी इजाजत के बगैर तुम ऐसी हरकत नहीं कर सकती। जियांग मैंग को भी गुस्सा आता है, वो उनको मुंह तोड़ जवाब देती है और कहने लगती है तो मैंने तुम्हारी हेल्प की और तुम मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हो। वो उनको धक्का देकर वहां से जा चुकी होती है। अब घर में दिखाते हैं कि ग्रैंड माँ को नैनी सूप वगैरह सर्व कर रही होती है। वहां पर वो लोग नोटिस करते हैं कि जियांग मैंग का मूड ऑफ है, तो वो उससे पूछते हैं कि क्या हुआ है। वहां पर मिस्टर गू के डैड भी पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम्हें गू ने कुछ कहा है। वो उसको कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ पर हैप्पी तो हूँ, लेकिन मैं पर्सनल सेक्रेटरी बनकर मिस्टर गू का काम नहीं करना चाहती हूँ। ग्रैंड माँ कहती भी है कि मैं उससे पूछती हूँ। उसको कहती है कि नहीं, पूछने की जरूरत नहीं। वहां इनको इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि की होंग आ गया है। अचानक से फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि किंग होंग किसी के लिए काम कर रहा होता है, यानी मिस्टर कियान के लिए वो काम कर रहा होता है। मिस्टर कियान उसको ब्लैकमेल कर रहे होते हैं कि तुम्हें जियांग मैंग को अपनी बातों में लेना होगा और उसको प्रपोज करना होगा, उसका दिल जीतना होगा, ताकि तुम वहां की सारी इन्फॉर्मेशन मुझे दे सको। अब दिखाते हैं कि कहा जा रहा होता है जियांग मैंग को कि तुम जाओ, तुम्हारा फ्रेंड आया, तुम जाकर उससे बात कर सकती हो। और की होंग जैसे घर में एंटर होता है तो वो यही जानना चाह रहा होता है कि मुझे यहाँ की कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो वो कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो उसको कहता है कि सुबह मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, तुम्हारा मुंह उतरा हुआ था, मैं तुम्हारी हेल्प के लिए आया। तो उसको कहती है ऐसी जरूरत नहीं है। बातों बातों में वो उसको कह देता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, जिसे देखकर वो उसको कहती है तुम्हें नजर नहीं आता है कि हम दोनों का स्टेटस क्या है। उसको कहता है मैं और मेहनत कर लूंगा। वो उसको कहती है कि मेरा स्टेटस भी कुछ खास ही नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें ये कहूंगी कि फिलहाल हमें इसके बारे में मजीद टाइम लेना चाहिए और सोच लेना चाहिए। वो ये बात कहकर वहां से चली जाती है। अब दिखाते हैं कि जियांग जैसे ही ऑफिस जाती है तो वो मिस्टर गू को देखती है मिसेस कियान के साथ। मिसेस कियान इसको जैसे ही देखती है तो इनको कुछ खास पसंद नहीं करती होती, जानबूझ के टॉन्टिंग कर रही होती है कि तुम अपने बॉस से बात कर सकती हो। मिस्टर गू वैसे भी थोड़ा अपसेट होते हैं। वहां पर की होंग आ जाता है, सारा ब्लेम खुद को लेने लगता है, लेकिन मिस्टर गू इन दोनों को डांटने लगते हैं। मिसेस कियान वहां से जा चुकी होती है। तभी फिर ये दोनों एक साथ खड़े हो जाते हैं तो मिस्टर गू मुंह फेर कर कहते हैं कि तुम दोनों अपना हाथ पकड़ लो। तो वहां पर किंग होंग साइड ले रहा होता है। मिस्टर गू को गुस्सा आता है कि ये दोनों एक तो गलतियां भी करे और एक साथ हैं। जियांग मैंग भी थोड़ा कम नहीं होती, उसको भी गुस्सा आ जाता है। वो जानबूझ के किंग होंग के करीब हो जाती है और कहने लगती है कि ठीक है, तुम्हें हमसे इतना मसला है, हम कहीं और जॉब कर लेंगे। दूसरा ये कि कल तुमने मुझे प्रपोज किया था ना, मैं इसके बारे में सोचने के लिए तैयार हूँ। हाँ, शायद मैं तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूँ। जिसे देखकर मिस्टर गू को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। वो लोग जैसे चले जाते हैं, मिसेस कियान आती है एक बिजनेस डील पार्टनरिंग करने के लिए, जिसे देखकर फिलहाल तो वो मिस्टर गू एतराज कर रहे होते हैं, लेकिन वो उनको डील पे डील रखे जा रही होती है और कहने लगती है कि आफ्टर ऑल मिस्टर कियान तुम्हारे अंकल है, तो तुम उसके बारे में सोच सकते हो। वो उसको कहता है कि आंटी मैं इसके बारे में बाद में सोचूंगा, और उसको वार्न भी कर देती है कि तुम्हारी नैनी मुझे कुछ खास पसंद नहीं है और इसको तुम हम सबसे दूर ही रखना। जिसे देखकर मिस्टर गू को गुस्सा आने लगता है कि मैं इस लड़की के बारे में ज्यादा क्यों सोच रहा हूँ। अचानक से फ्लैशबैक में वो सोचता है कि अपने डैड को जब उसने बताया था कि जिस लड़की को मैंने बचाया था वो मुझे बहुत ज्यादा सुंदर नजर आती है, शायद मैं बढ़ाकर उससे शादी करूं। और अचानक उसको लगता है कि कहीं ये वो लड़की तो नहीं है। अब दिखाते हैं कि किंग होंग और जियांग मैंग बहुत ज्यादा हैप्पी हो रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं
कि शुक्र है हमने मिस्टर गू को किस तरह से सीधा किया। वो बातों बातों में पूछता है कि तुमने उनके आगे इकरार किया था कि तुम मुझे पसंद करती हो, तो वो उसको कहती है वो तो मैंने बस ऐसे ही कह दिया था। तभी वो उसको कहती है कि देखो अब हमें टाइम लेना चाहिए इस रिलेशन को, तुम मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हो, तो मैं तुम्हें यही कहूंगी कि हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं, अगर तुम मुझे सही लगे तो मैं हाँ कर दूंगी। वो उसको कहता है ठीक है। जैसे वो घर आती है मिस्टर गू वहां पर ही बैठे होते हैं। पहले वो उसको टॉन्टिंग वगैरह करते हैं कि तुम टाइम पर नहीं आई हो, लेकिन वो साफ कहती है कि तो मेरा पर्सनल स्पेस था, मैं टाइम पे तो आई हूँ। वो इसके करीब आने लग रहे होते हैं तो वो सोचती है कि टाई क्यों ठीक करा है, कहीं इसकी गलत इंटेंशन तो नहीं। लेकिन वो कहते हैं तुम इधर आकर बैठो, मुझे तुम्हें कुछ एग्रीमेंट्स वगैरह समझाना है। वो वहां पर बैठ जाती है, वो उसको एक पेज देते हैं और उसको कहने लगते हैं कि तुमने अगर आइंदा मजीद गलतियां की, मेरे पार्टनरशिपिंग में कुछ भी गलती की, तो देखो मैं तुम्हारे बोनस से कैसे डिडक्शन करूंगा। जिसे देखकर वो कहती है नो कमेंट्स। उसका थोड़ा मुंह बन जाता है, लेकिन वो उसको थोड़ा बोनस भी देते हैं कि तुमने आज बहुत अच्छा काम किया था, जिसकी वजह से मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी डिडक्शन भी होती रहेगी अगर तुम गलतियां करोगे। तभी फिर वो उसको कहने लगती है कि ठीक है तो तुम मुझे दे दो ना, अब तो बोनस मेरा बनता है। वो जिस तरह से पैसे मांग रही होती है तो वो उसको दे देते हैं और उसको कहते हैं कि ठीक है आइंदा एहतियात से काम करना है। और मिसेस कैन के बारे में भी इसको बता देते हैं कि तुम्हें उससे बच के रहना चाहिए। तो वो उसको कहती है ठीक है। वो जाने लगती है, वो उसको रोकते भी हैं, तो वो कहते हैं चले जाओ। वो जैसे जाती है तो वो सोचते हैं कि लगता है कि इसको पैसा देने में मसला आ रहा है, चलो मैं ये एग्रीमेंट कैंसिल कर देता हूँ। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि की होंग जैसे ही मिस्टर क्यान के पास जाता है, मिस्टर क्यान उसको फिर से ब्लैकमेल करने लगते हैं कि तुम्हारी मॉम की मैं ट्रीटमेंट नहीं कराऊंगा, तुम्हें चांग वेंग का दिल जीतना होगा और उधर की सारे मुझे हाल देने होंगे। जिसे देखकर वो अग्री करता है कि ठीक है मैं हर चीज़ पता कर दूंगा, लेकिन फिलहाल आप उनका ट्रीटमेंट कराना। अब वो यही सोच रहा होता है कि उसने जांग वेन को बातों में और किस तरह से लेना है। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि मिस्टर गू के डैड उससे मिस्टर क्यान के बारे में ही इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं और जान रहे होते हैं कि तुम्हें क्या चीज़ें पता लगी क्या नहीं पता लगी, जिसके बारे में वो कहते हैं कि मुझे थोड़ा और टाइम लगेगा। और बातों बातों में उसके डैड पूछते हैं कि ये बताओ कि नैनी किस तरह से जा रही है, यानी जैंग मैन। तो उसको कहता है कि फिलहाल ठीक जा रही है, अभी तक मुझे उस पर कुछ ज़्यादा डाउट नहीं हुआ है। तो उसको कहने लगते हैं कि अच्छा उसके बारे में सोच लेना, वो मुझे बहू के रूप में अच्छी लगती है। अब दिखाते हैं कि मिस्टर गू जैसे ही जाते हैं तो जैंग मैन ने उनका सारा काम किया होता है, ऑफिस वगैरह भी साफ होता है और उसकी कॉफ़ी वगैरह भी रखी होती है। मिस्टर गू उसके काम से बहुत ज़्यादा इंप्रेस भी हो रहे होते हैं। बातों बातों में वो उसको कहने लगती है कि आज मेरी फर्स्ट डेट है, मुझे डेट पे जाना होगा। जिसे देखते ही मिस्टर गू को थोड़ी जलन होने लगती है, उसको बहाने बहाने से रोकने की कोशिश करते हैं। वो उसको कहती है कि अब तो मेरा फ्री टाइम है, अगर आपको कोई ज़रूरी काम हो गया तो आप मुझे फ़ोन कर देना। तो उसको कहने लगते हैं ठीक है। अब वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती कि मेरी फर्स्ट डे है, लेकिन मिस्टर गू को अच्छा नहीं लग रहा होता। वो ऊपर से इसको देखते भी हैं और अंकल इनको कॉल करके कहने लगते हैं कि जहाँ पर भी जांग मेंग गई है तुम उसके बारे में मुझे सारी डिटेल दोगे। और वो सोचते कि मैं इसके बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ। सीन शिफ्ट होता है, जियांग मेंग किंग होंग के साथ डेट पर जाती है, दोनों आपस में बातचीत करते हैं। वो उसको कहने लगती है कि थोड़ा थोड़ा तुम्हें समझूंगी। वहां पर अंकल निंग इनको फॉलो कर रहे होते हैं, उसके हाथ थोड़े ठंडे होने लगते हैं। तो उसको कहने लगता है तुम्हें ठंड लग रही है तो मैं तुम्हारे हाथ थोड़े गर्म कर सकता हूँ। उसका हाथ पकड़ता है तो अंकल निंग वही फोटो ले लेते हैं। आकर वो की होंग के बारे में सारा बता देते हैं और फोटो भी दिखा देते हैं और कहते हैं कि इसकी डिटेल से तो यही पता लगता है कि इसकी मॉम की तबीयत खराब रहती है और वो हॉस्पिटलाइज्ड है, बाकी ये किसके अंडर काम कर रहा है इसके बारे में मजीद पता कर सकते हैं। और फोटो भी दिखा देता है तो उसको कहते हैं मजीद इन्फॉर्मेशन हो, जिसे देखकर उनको जलन होने लगती है। घर में जिस तरह से जांग मेंग आ रही होती है, मिस्टर गू को देखकर बुरा फील होता है इसको कि इस टाइम पर ये आई है, इसको आना नहीं चाहिए था। और वो यही सोचती है कि मिस्टर गू नहीं, मुझे अंदर जाना चाहिए। वो जैसी जाने लगती है तो मिस्टर गू उसको टोकते हैं और कहने लगते हैं आधी रात को तुम यहाँ पर आई हो। तो उसको कहती है मेरा काम खत्म हो गया था। वो उसको कहने लगते हैं काम अगर खत्म हो गया था आधी रात को तुम्हें आने की जरूरत नहीं थी। जिसे देखकर इनका आर्ग्यूमेंट बढ़ता है। वो गुस्सा होने लगती है मेरी मर्जी, जब मेरा काम खत्म है, मैं नैनी हूँ, मैं कोई तुम्हारी खरीदी भी गुलाम नहीं हूँ। जैसे देखकर वो उसको कहने लगते हैं कि ये इलीगल है, एक तो तुम रात भर लेट आओ और एक लड़के का आधी रात को दुनिया के सामने हाथ पकड़कर घूमो, ये ठीक नहीं है। जिसे देखकर उसको गुस्सा आता है कि तुम मुझे क्या फॉलो कर रहे थे, तुम्हें शर्म नहीं आती है। इनका आर्ग्यूमेंट बढ़ जाता है। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि की होंग मिस्टर कियान के पास जाते हैं, उसको कहते हैं तुम्हारी डेट कैसी रही। तो वो खुशी खुशी बताता है कि बहुत अच्छी रही। वो उसको थप्पड़ मारकर कहते हैं कि मैंने ये नहीं कहा था कि तुम सिर्फ प्यार मोहब्बत करते रहो, तुम काम की इन्फॉर्मेशन नहीं लेकर आए। वो उसके ऊपर ड्रिंक भी गिरा देते हैं और कॉल करके हॉस्पिटल कहते हैं कि इसकी मॉम का ट्रीटमेंट रोक दिया जाए। वो डरने लगता है लेकिन वो उसको टॉर्चर करते हैं। दूसरी तरफ से दिखाते हैं इनका आर्ग्यूमेंट बढ़ जाता है। वो उसको कहने लगती है कि मुझे इतना पता था कि तुम बदतमीज और एरोगेंट हो, मुझे ये नहीं पता था कि तुम इतने ज्यादा कंट्रोलिंग हो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। उसको डांटने लगते हैं कि तुम शेमफुल लड़की हो। इस चीज पे इनका आर्ग्यूमेंट बढ़ता है। वो उसको नहीं जाने देते तो उसको कहते हैं कि तुम मुझे इस तरह से नहीं जबरदस्ती कर सकते। अचानक दिखाते मिस्टर डू के डैड आ जाते हैं और कहने लगते हैं यहाँ क्या हंगामा चल रहा है। वो आकर कहने लगती है कि आप खुद अपने बेटे से पूछ लें, इन्होंने एक जासूस अंकल लिंग को छोड़ा था मेरे लिए और वो लोग मुझे फॉलो कर रहे थे। तो वो उसको बात बताती है। अंकल गू के डैड को गुस्सा आता है तो उसको कहती है इसने मुझे शेमलेस भी कहा। तो उसके डैड कहते हैं तुमने ऐसा कहा। उसको कहते हैं हाँ। उसको थप्पड़ मार देते हैं
तभी फिर वो उसको और थप्पड़ मारने लगते हैं। अंकल इन रोकते हैं और कहने लगते हैं कि सॉरी, मुझे मिस्टर गू ने सब कुछ करने के लिए कहा था। तो वो अंकल इनको भी बुरा भला कहती है कि मैं आप पे ट्रस्ट करती थी, आप लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, मेरे पीठ पीछे आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हो, मैं यहाँ पर बिल्कुल काम करने में भी इंटरेस्टेड नहीं। वो गुस्सा करके वहां से चली जाती है। अब वो की होंग को कॉल करने लगती है। की होंग को मिस्टर कियान वैसे ही टॉर्चर कर रहे होते हैं और वो उसको यकीन दिला रहा था कि मेरी मॉम का ट्रीटमेंट करवा दो, मैं यकीन करता हूँ, मैं सारी इन्फॉर्मेशन दूसरी पार्टी की लाकर आपको दे दूंगा। उसको कहने लगते हैं ठीक है, अब तुम्हें उसे प्यार मोहब्बत से ज्यादा हर चीज मालूम करनी होगी। तभी फिर वो हंस के कहते हैं देखो डेविल का नाम नहीं और उसकी कॉल आ गई है, अब उसको बातों में लो। तभी फिर वो बात करती है और कहने लगती है तुम फ्री हो क्या, हम मिल सकते हैं? तो उसको कहने लगता है कि हाँ जरूर हम मिलेंगे। वो इस चीज की डील करता है और वहां पर वो रो रही होती है। तभी फिर वो उसको कहते हैं कि बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व कर लो उसके साथ। अब वो जाकर मिलता है जियांग वेंग के साथ और वो सारी डिटेल बता देती है कि किस तरह से गू के घर में उसके साथ जो कुछ हुआ उसको ये सब कुछ अच्छा नहीं लगा था। तो उसको कहता है चलो प्राइवेट बात करते हैं। उसको थप्पड़ मार देती है और बाद में सॉरी भी करती है कि मैं कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गई थी। तो उसको कहता है मेरी ऐसी इंटेंशन नहीं थी। अब वो बातचीत कर रहे होते हैं तो इसके बॉस की इसको कॉल आ रही होती है। तो वो पूछती है तुमने क्या न्यू ज्वाइनिंग कर ली है जॉब? वो उसको कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, बॉस बस थोड़ा सा खड़ूस है। वो कहती है मैं इसको अभी सबक सिखाती हूँ, ये तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करे। वो कॉल उठाती है, बुरा भला कहने लगती है। दूसरी तरफ से मिस्टर क्यान होते हैं फोन पर। ये अब थोड़ा डर भी रहा होता है और खुश भी होता है कि इसने मिस्टर क्यान के इंसल्ट की। मिस्टर क्यान को थोड़ा गुस्सा आता है कि इसने मेरे साथ इस तरह से बात कैसे की, देखो मैं इसके साथ करता क्या हूँ। अब उसको कहने लगती तुम इतना खोई खोई क्यों हो, तो मेरी बात पे फोकस नहीं करे। तो दोबारा से इसकी बॉस की कॉल आती है तो वो एक्सक्यूज करके बाहर चला जाता है। वो जैसे ही बाहर जाता है वो बातों बातों में बता देता है कि मैं उससे जरूरी बात करा था, वो शायद ये जॉब छोड़ना चाह रही है। लेकिन अंकल ज्ञान कहते हैं कि फिर तो ये लड़की तुम्हारे किसी काम की नहीं होगी, इसको जॉब छोड़ने से मना तुम कर दो, उसको कहो उस पर कॉन्टिन्यू करे। वो कहता है ठीक है। अब थोड़ा सा डाउट होने लग रहा होता है जियांग वेंग को कि आखिर की होंग को आज क्या हो गया है। तो उसको कहती क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? उसको कहता है हाँ सब कुछ ठीक है। वो बातों बातों में इसको समझाता है कि तुम ये जॉब पर फोकस करो, तुम इसको कंटिन्यू करो, इससे ज्यादा पैसे तुम्हें कोई और नहीं देगा। तो उसको कहती तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तो उसको कहने लगता है कि मैं भी थोड़ा मेहनत करूंगा, तुम भी मेहनत करो, और तुम्हें यहाँ पर बहुत अच्छी सैलरी दी जा रही है, इसके अलावा तुम्हें कहीं और सैलरी नहीं दी जाएगी। फिलहाल के लिए तुम ये काम कर लो, आगे हम दोनों मेहनत करेंगे और सब कुछ ठीक चलेगा। तो उसको कहने लगती है ठीक है और अपनी मॉम के बारे में भी उसको बताता है। तो उसको कहती है कि मैं विश करती हूँ वो जल्दी से ठीक हो जाए। तभी फिर वो घर जाती है और घर जाके भी उसको समझ नहीं आ रहा होता कि आज की होंग को क्या था, वो थोड़ा सा अजीब लग रहा था। तभी उसकी मॉम आती है और आकर कहने लगती है कि तुम्हें पता है तुम्हारे बॉस गू आए हुए हैं, तुमसे बातचीत करना चाहते हैं और अकेले में मिलना चाहते हैं। तभी वो कहती ठीक है ना, ये मुझसे पता नहीं सॉरी करने आए कि क्या, इसको ऐसे ही प्रेशर करूंगी। वो दरवाजा नॉक करते हैं लेकिन ये अंदर मेल वॉइस में कुछ बोलती है, लेकिन वो अंदर आ चुके होते कि तुम यहाँ रहती हो। उसको कहते हैं कि हाँ। तभी फिर वो उसको कहती मेरे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। तो फिर वो उसको कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे सॉरी करने के लिए हूँ। जिसे सुनकर उसको यकीन नहीं आ रहा होता कि ये कैसे हो सकता है। तो वो कहता है मैं सॉरी करता हूँ कि आज के बाद मैं बॉसी नेचर का नहीं रहूंगा, तुम्हारे साथ ठीक रहूंगा। जिसे सुनकर उसको यकीन नहीं आता और बातों बातों में अपने प्यार का इजहार भी करते हैं कि और मैं तुम्हें पसंद भी करता हूँ। जिसे देखकर वो मुस्कुराती है और कहने लगती है ये तो मेरे लिए फनी लग रहा है, मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे पसंद करते हो। उसको कहते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। उसको कहती मैं एक आम सी नैनी हूँ और तुम तो इतने एरोगेंट हो, हमारा क्या ही जोड़ हो सकता है। उसको कहने लगता है कि नहीं, मैंने जो कुछ कहा है तुम इसके बारे में सोचना, और मैं तुम्हें ये भी ऑफर दूंगा कि तुम काम पर फिर से कंटिन्यू कर सकती हो। जिसे सुनते ही वो कहती है कि काम के बारे में तो मैं नहीं सोच सकती हूँ, लेकिन बाकी चीज़ों के बारे में मैं सोचूंगी। तो वो ये बात कह देती है। तो वो कहते ठीक है मैं जा रहा हूँ। वो जाते जाते उसको कहते हैं कि बचपन में जिस लड़की के बारे में तुमने पूछा था बचाने का, हाँ मैंने ही उसको बचाया था। वो ये बात कहकर चले जाते हैं। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उसने अपने डैड को कहा होता है कि लड़की मुझे पसंद आ गई और मैं इससे शादी करूंगा। अब दिखाते हैं कि ग्रैंड माँ आती है और जियांग वेंग से कहने लगती है 3 दिन बाद तुम जॉब पर आई हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तुम्हारे बगैर घर सुना सुना था। तभी फिर वो उसको कहती है कि मिस्टर गू की पर्सनल सेक्रेटरी बनने के बारे में तो अब मैं सोचूंगी, लेकिन मिस्टर गू ने मुझसे प्यार का इजहार किया कि वो मुझे पसंद करते हैं। जिसे सुनते ही ग्रैंड माँ बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है कि तुम्हें नहीं पता मेरा नेफ्यू बहुत ज्यादा सीरियस है। इट मीन्स अगर तुमसे उसने ये बात की तो वो मजाक नहीं कर रहा होगा। वहां पर ही मिस्टर गू के डैड आ जाते हैं। ग्रैंड माँ बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है, वो भी इसके बारे में बता देती है कि गू ने इससे प्यार का इजहार किया है। तो उसके डैड बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं और उसको यकीन दिलाते हैं कि मेरा बेटा बहुत रिस्पॉन्सिबल है और बहुत अच्छा है, वो तुम्हें हमेशा खुश रखेगा और हम तुम पर ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। तुम उसकी बात को ज़्यादा ध्यान मत देना और इसके बारे में सोचना, वो इतना भी बुरा इंसान नहीं है और अगर तुम जॉब पर कंटिन्यू भी करना चाहो तो तुम कर सकती हो। तो दिखाते हैं कि जियांग वेंग मिस्टर गू के ऑफिस जाती है। वहाँ पर वो फ़ोन पर बात कर रहे होते हैं। तो वो जैसे ही देखते हैं जियांग वेंग को तो वो अपना फ़ोन रख लेते हैं। तो उसको कहने लगता है कि फाइनली तुम कोई डिसीजन ले आई हो। तो उसको कहती है कि तुम खुद गैस करो। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि मिस्टर क्याम की होंग को यही सबक दे रहे होते हैं कि अगली पार्टी जो प्रोजेक्ट के बारे में काम करने जा रही है तुम्हें मुझे इसके बारे में सारी डिटेल देनी होगी और जियांग वेंग को अपने वश में करना होगा। वो थोड़ा घबरा रहा होता है क्योंकि वो खुद भी जियांग वेंग को थोड़ा पसंद करता होता है, लेकिन वो करता है कि ठीक है मैं ये काम करूंगा।
दूसरी तरफ से उसको कहते हैं कि मुझे पता है तुम जॉब से इनकार करने के लिए आई हो, तो तुम ये बात कर सकती हो। उसको कहने लगती है कि नहीं, मैं जॉब से तो इनकार नहीं करने आई हूँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि मैं इसको कंटिन्यू करूंगी, तुम मुझे और काम कह सकते हो। तो उसको कहते हैं ठीक है। तभी फिर वो उसको कहने लगता है कि मैं तुम्हें प्रपोज जो किया था उसके बारे में भी तुमने सोचा। उसको कहती है कि मैंने तुम्हारी ग्रैंडमदर और डैड से बात की थी, उन्होंने मुझे बताया कि तुम इस चीज़ को लेकर संजीदा हो, लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि तुम मुझे किसी ट्रैप में फंसा भी सकते हो। लेकिन ये भी मैं तुम्हें बात बता दूं, मैं किसी को डेट कर रही हूँ और देखा उसकी कॉल भी आ गई है। उसको ये बात कहती है जिसे देखकर मिस्टर गू को फिर से बुरा लगने लगता है। वो जैसी बाहर जाकर बात करती है तभी फिर उसको कहने लगता है कि तुमने जॉब के लिए कंटिन्यू कर दिया। तो उसको कहती है हाँ। तो फिर उसको कहती कुछ फाइल्स वगैरह ले आओ, हम मिलकर सॉल्व करेंगे। तो उसको कहती तुम फाइल्स के बारे में क्यों पूछ रहे हो। उसको कहने लगता है कि नहीं, इस तरह से मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा तुम्हें डांट कम पड़ेगी। थोड़ा सा वो सोच में चली जाती कि मुझे फाइल के बारे में क्यों पूछ रहा है। अचानक मिस्टर गू आते हैं और उसको कहने लगते हैं कि तुम्हें काम करना होगा। उसको कहती मैं डेट पर जा रही हूँ, मैं फ्री हूँ। उसको कहते नहीं, तुम्हें जबरदस्ती काम करना होगा। उसको लेकर चले जाते हैं। दूसरी तरफ से मिस्टर कियान एक यूएसबी देते हैं कि होंग को कि तुम्हें इनके लैपटॉप में डालकर कुछ डेटास को निकालना होगा, तभी तुम्हारी मॉम की ट्रीटमेंट चल सकती है। वो उसको बार बार एडवाइस कर रहे होते, वो डरते हुए वो यूएसबी ले आते हैं। अब जबरदस्ती मिस्टर गू जांगमिन को अंदर लेकर आते हैं और उसको कहने लगते हैं कि तुम्हें ये काम करना होगा और कुछ फाइल्स देकर उसको बताने लगते हैं कि किंग होंग अच्छा नहीं है, वो दूसरी पार्टी यानी क्यांग के लिए काम कर रहा है, जिसे देखकर उसको यकीन नहीं आता। वो कहती है वो ऐसा इंसान नहीं है, वो अच्छा इंसान है। लेकिन वो उसको कहने लगते हैं कि नहीं, उसकी मॉम की तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो शायद उसको डील दी गई है और वो हम पर स्पाई बनकर आया हुआ है। तो तुम्हें अगर यकीन नहीं आता तो मैं सच कह रहा हूँ। जिसे सुनकर उसको रोना आने लगता है। वो उसके आंसू पोंछते और कहने लगते हैं तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो उसको कहती है कि उसकी मॉम की जो तबीयत खराब है, फिर हम उसके बारे में क्या करेंगे। तो उसको कहते हैं उसके बारे में मैंने सोच लिया है और उसको बताने लगते हैं कि हम कोई बैकअप प्लान कर लेंगे, लेकिन हमें उसके साथ ट्रैप में फंसना नहीं है और उसके साथ जस्ट एक्टिंग करना होगी। तभी फिर वो उसको कहती है कि ठीक है। वो उसको आइडिया बता देते हैं कि क्या एक्टिंग करना होगी। तो उसको कहती है ठीक है। वो जैसे ही जाने लगती है तो फिर वो उसको कहने लगते हैं कि जब बचपन में तुम जा चुकी थी तो मैंने अपने डैड से कहा था ये लड़की बहुत ज्यादा सुंदर है, मैं इसी के साथ शादी करूंगा। जिसे देखते ही वो मुस्कुराने लगती है। सीन शिफ्ट होता है। जियांग वैंग किंग होंग को ऑफिस लेकर आती है मिस्टर गू के और कहती है यहाँ पर हम थोड़ा सा डेट मना लेते हैं। वो उसको कहता है कि ये तो तुम्हारे बॉस का ऑफिस है। वो उसको कहने लगती है वो छुट्टियों पे गए हुए हैं और वैसे भी हम यहाँ पर कुछ ना कुछ कर सकते हैं, वैसे भी कैमराज ऑफ हैं। तो वो ड्रिंक बनाने लगती है। पीछे से किंग होंग सोचता है कि वो यूएसबी कनेक्ट कर ले। वो कनेक्ट करने लगता है। मिस्टर गू आते हैं और कहने लगते हैं कि हमने सब कुछ कैप्चर कर लिया। वो डर जाता है, वो सॉरी करने लगता है और मिस्टर गू को बताने लगता है कि मैं अपनी मॉम की जान बचाना चाहता था, जिसकी वजह से मैंने सब कुछ किया है। मिस्टर गू कहने लगते हैं कि जियांग वैंग ही तुमसे इसके बारे में बात करेगी। वो ये कहकर चले जाते हैं। जियांग वैंग उसको थप्पड़ मारती है। वो सॉरी करने लगता है कि मुझे ब्लैकमेल मिस्टर कियान कर रहे थे, मेरी मॉम की जान को खतरा था, वो उनका इलाज नहीं करा रहे थे। उसको कहती है यहाँ से दफा हो जाओ। वो रोने लगती है। मिस्टर गू आते हैं तो वो बलक बलक कर रोती है और मिस्टर गू सामने आते हैं तो वो जिस तरह से रोती है वो उसको कहने लगते हैं कि मेरा कोट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो वो उसको कहती है कि मैं इसकी कीमत तुम्हें अदा कर दूंगी। अब वो जिस तरह से रो रही होती है और दूसरी तरफ से मिस्टर कियान कॉल्स किए जा रहे होते हैं की होंग को और सोचते हैं कि मुझे धोखा तो नहीं दे रहा है। तभी फिर मिस्टर गू अपना कोट साफ करते हैं। वो सॉरी करने लगती है तो उसको कहने लगता है इट्स ओके, इसका कंपनसेट तो तुम कर सकती हो ना। तभी फिर वो उसको किस करने के लिए बढ़ते हैं, वो उसको रोक देती है और उसको कहने लगती है कि मुझे इसके बारे में सोचना होगा, तुम तो फिर मुझे शेमनेस कहोगे। तो उसको कहता है कि सॉरी, ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसा तुम कहोगी तो हम वेट कर लेंगे। तो उसको कहती है फिलहाल हमें मिस्टर कियान के पास जाना होगा। वो उसको कहते हैं ठीक है। मिस्टर कियान किंग होंग का वेट कर रहे होते हैं। अचानक वहां पर जियांग वेंग आती है और नाटक करके उनसे बात करने लगती है कि सॉरी आने में कुछ लेट हो गया और उसको जोर से थप्पड़ मार देती है और कहने लगती है पहला थप्पड़ इसलिए कि तुमने धोखा दिया, दूसरा थप्पड़ ये कि तुमने किंग होंग की मॉम का इलाज नहीं करवाया। उनको थप्पड़ पे थप्पड़ मारी जा रही होती है। मिस्टर कियान को गुस्सा आने लगता है, वो मारने लगते हैं। मिस्टर गू बीच में आते हैं और प्रोटेक्ट करने लगते हैं। मिस्टर गू को मिस्टर कियान कहते हैं मैं तुम्हारा अंकल, तो मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो। तो उसको कहता है अंकल होकर आप मेरे पे जासूसी करवा थे। वो यूएसबी दिखा देते हैं और वहां से ही वो जियांगमैन को लेकर चले जाते हैं। पीछे से मिस्टर कियान को गुस्सा आने लगता है। अब हॉस्पिटल में इसकी मॉम का मिस्टर गू इलाज करवा रहे होते हैं। किंग होंग मिस्टर गू को देखता है और बहुत ज्यादा थैंक्स करता है। तो उसको कहते हैं कि दिखने में तो मासूम नजर आते हो, लेकिन आइंदा तुम्हें इस तरह की हरकत करने की जरूरत नहीं है, अब तुम जियांगमैन से खुद बात करो। जियांगमैन उसको कहने लगती है कि मैं तुम्हें बस ये कहना चाहती हूँ, सारी चीज़ों को भुलाकर ये बताओ क्या तुम मेरे लिए फीलिंग्स रखते थे। तो वहाँ पर ही वो अपनी फीलिंग्स का इजहार कर देते हैं कि वाकई मुझे पहली नज़र में तुम पसंद आ गई थी और मैं तुम्हारे साथ धोखा नहीं करा था, लेकिन मैं मजबूर हो गया था, मुझे अपनी मॉम का ट्रीटमेंट जो कराना था। तभी फिर वो उसको कहने लगती है मैंने तुम्हारी हेल्प इसलिए की, तुम्हारी मॉम इनोसेंट है, इनोसेंट तो तुम भी हो, लेकिन गलतियाँ तुमने की हैं, लेकिन मैं इसके आगे के बारे में नहीं सोच सकती। वो चाहने लगती है मिस्टर गू से बात करना चाहते, वो कहती है मैं अकेला रहना चाहती हूँ। वो बाहर निकलती है तो उसको कुछ गुंडे किडनैप कर लेते हैं। मिस्टर एंड मिसेस कियान के बंदों ने इनको भेजा होता है।
तभी फिर वो उसके साथ छेड़खानी कर रहे होते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा सुंदर नजर आ रही हो। दूसरी तरफ से मिस्टर गू को अंकल लिन आकर बता देते हैं कि किडनैप कर लिया गया है जियांग मैन को और इसके पीछे कियान और उसकी वाइफ का हाथ हो सकता है। जिसे सुनते ही वो कहते हैं कि मुझे ये जिंदा सलामत चाहिए। तो मिस्टर गू कियान के पास जाते हैं और जानने लगते हैं कि जियांग मैन कहाँ है, लेकिन मिस्टर गू को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। वो साफ कहने लगते हैं कि मुझे इसके बारे में नहीं पता है, क्योंकि वो एक डील और प्रोजेक्ट को हासिल करना चाह रहे होते हैं। इसलिए वो मिस्टर गू और उसकी फैमिली को सताने लगते हैं। उनको लोकेशन पता चल चुकी होती है, तो मिस्टर कियान अपने खास बंदों को कुछ ऑर्डर्स भी पीछे से कर देते हैं। तो दिखाते हैं कि वो बंदा बदतमीजी करने लग रहा होता है। अचानक वहां पर मिस्टर गू आ जाते हैं और आकर इनसे लड़ने लगते हैं कि तुम लोग इसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। जियांग मैन को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। उसको ड्रग दिया गया होता है, तो उसको कहती मुझे पता था तुम आओगे। तो वहां पर ही मिस्टर कोलिन से एडवाइजेस करने का कहते हैं और इसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल जैसे लेके जाते हैं तो अंकल लिंग आकर बताते हैं कि इसको कुछ ड्रग दिया गया था जिसकी वजह से बेहोश है, बाकी कुछ खास इंजरी वगैरह नहीं आई है। इस चीज़ को डिस्कस किया जा रहा होता है। अब मिस्टर गू जियांग मैन के पास बैठे होते हैं, थोड़ा सा चिंता हो रही है तो उसको किस करने लगते हैं और मन में यही प्लान करते हैं कि जब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी तो बचपन में जो मैंने वादा किया था तुमसे शादी का, मैं बस ज़रूर पूरा करूंगा। 2 दिन बाद दिखाते हैं कि जियांग मैन को होश आते हैं। वो मिस्टर गू को अपने पास देखती है और उसको कहते हैं तुम ठीक हो। उसको कहती मुझे प्यास लगी है। उसको पानी दे देते हैं और कहने लगते हैं कि थैंक गॉड तुम बिल्कुल ठीक हो। और फिर उसको बातों बातों में कहने लगते हैं कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, बचपन में हम दोनों ने एक दूसरे से जो वादा किया था पूरा करने का टाइम आ गया है। उसको कहती है कि मैं इसके बारे में मजीद सोचना चाहती हूँ। उसको कहते हैं ठीक है तुम इसके बारे में सोच सकती हो। जाते जाते उसको कहने लगते हैं एक प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं चाहूँगा कि तुम मेरे साथ दो उस प्रोजेक्ट को लेकर। तभी वो कहती है ठीक है। अब उस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल्स चल रही होती हैं। एक मैडम बैठी होती हैं जिसका ये लोग दिल जीत रहे होते हैं। तो वो मैडम कहने लगती है मुझे थोड़ा भूख भी लग रही है। तो उसको कहने लगते हैं ठीक है प्रोजेक्ट के बाद हम ज़रूर लंच करने के लिए जाएंगे। तभी फिर मिस्टर गू को कॉल आ जाती है। जियांग मैन उनको कॉल देती है तो वो एक्सक्यूज़ कर लेते हैं मुझे ज़रूरी काम है। तो उसको बाय करती है और कहने लगती है कि मैं आपको लंच पे लेकर जाऊँगी। तो मिसिस कहती है कि ठीक है तो मुझे कहाँ लेके जाना पसंद करोगी। वो उसको कहती है मैं जहाँ पे भी लेके जाऊँगी आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाएंगी। उसकी आंखों पे आंख हाथ रखती है और उसको लेकर जाती है। वो एक स्ट्रीट फूड की तरफ लेके जाती है, जिसे देखते ही वो मिसिस कहने लगती है कि ये जगह मुझे सही नहीं लग रही, यहाँ तो स्मेल भी आ रही है। लेकिन वो यकीन दिलाती है कि मेरी रिकमेंडेशन पे अगर आप एक और जगह चलेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। वो उसी जगह पे लेके जाती है जहाँ वो ग्रैंडमा को भी लेके जाती है। अब उसको नूडल्स स्ट्रीट फूड खिलाती है तो उस लेडी को बहुत पसंद आता है, तो वो पूरा बोल ख़त्म कर देती है। जिसे देखकर वो कहती है कि जूस भी पी लो। अब ये लोग बाहर आते हैं तो वो लेडी भी यंग मैन से इम्प्रेस हो चुकी होती है। तभी फिर वो प्रोजेक्ट भी देने लगती है और मिस्टर गू आते हैं और वो उसको बता रही होती है कि हम इसको कहाँ लेकर गए थे। तो मिस्टर गू घबरा जाते कि इसको कहाँ लेकर गई थी। फाइनल मीटिंग का डे आ जाते हैं। वहाँ पर मिस्टर एंड मिसेस कियान भी होते हैं और वो लेडी भी बैठी होती है। वो बातों बातों में कह लेती है कि ये प्रोजेक्ट देने के लिए मैं गू को राजी हो रही हूँ। जिसे देखते ही कियान फैमिली थोड़ा जेलस हो जाती है और कहने लगती है कि ऐसा आप ना ही करें तो ठीक रहेगा। जानबूझकर मिस्टर गू की फैमिली में कीड़े निकाल रहे होते हैं। लेकिन जियांग मैन वहाँ बैठी होती है और कहने लगती है कि इन लोगों ने मुझे किडनैप करवाया था, इनकी रेपुटेशन कुछ खास अच्छी नहीं है। वो कहते हैं हमारा खास बंदा आ रहा है, वो इसके पोल खोलेगा। की होंग जैसे ही वहां पर आता है, लेकिन वो यूएसपी ले आता है और वो मिस्टर गू का ही साथ देता है और उस लेडी को बता देता है कि कियान फैमिली अच्छी नहीं है, इन लोगों ने मुझे किस तरह से ब्लैकमेल किया था। सारी बातें कियान की पोल खोल दी जाती हैं, सब कुछ बता दिया जाता है। मिस्टर एंड मिसेस कियान को इस चीज़ के बारे में बहुत बुरा फील होता है, लेकिन उनको ये प्रोजेक्ट नहीं दिया जाता और जियांग मैन भी इनके पोल खोल देती है। ये लोग जैसे ही चले जाते हैं, किंग होंग बहुत हैप्पी होता है कि तुमने मेरी मॉम का ट्रीटमेंट कराया, थैंक यू सो मच। और वहीं मिस्टर गू कहने लगते हैं कल से तुम काम पे भी आ सकते हो। तो वो मुस्कुराने लगता है। अब बाहर वेट कर रही है तो जियांग मैन गू का तो ग्रैंडमा आती है और उसको कहने लगती है कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। तो उसको कहने लगती है कि नहीं मैं गू का वेट कर रही हूँ। तो ग्रैंडमा कहती है कि नहीं तुम अंदर चली जाओ, वो खुद ही तुम्हारे पास आ जाएगा। दिखाते हैं कि मिस्टर गू को ड्रग दिया गया होता है। वो जैसे ही जियांग मैन के पास आते हैं थोड़ा नॉटी होने लगते हैं कि बचपन में जो हमने वादा किया था उसको पूरा करने का टाइम आ चुका है, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ ना, तो आज रात हमें इजहार कर लेना चाहिए। उसको अपनी तरफ बढ़ाते और किस करते हैं। जियांग मैन से भी कंट्रोल नहीं होता, वो भी इसको किसिंग करने लग जाती है। खूब किसिंग करने के बाद सुबह में जैसी जाग होती है मिस्टर गू की, उसको कहती है क्या टाइम हो रहा है। वो उसको कहती है कि 9 बज रहे हैं। उसको अपने करीब करते हैं और कहते हैं रात के बारे में तुमने क्या सोचा है। वो थोड़ा नॉटी होने लगती है कि अभी मुझे मजीद टाइम चाहिए। उसको कहता है तुम और कितना ज़्यादा टाइम लोगी। तो उसको कहती है फिलहाल तुम रेडी होकर बाहर आ जाओ। दिखाते हैं कि मिस्टर गू ने जियांग मैन को एक जगह बुलाया होता है। वहाँ उसने अपनी सारी फैमिली को और इसकी फैमिली को भी बुलाया होता है। तो उसको कहने लगते हैं कि मैंने सबको इसने विटनेस के लिए बुलाया है, क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बनाना चाहता हूँ। बचपन में ही मैंने ये वादा कर लिया था, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी। तो वहाँ पर वो भी थोड़ा नॉटी हो जाती है और मिस्टर गू के करीब होती है और कहने लगती है कि हाँ क्यों नहीं। तो उसको कहता है इट मीन्स कि तुम मान गई हो और उसको जोर से किसिंग करने लगती है। जैसे ही दोनों किस कर रहे होते हैं तो इनकी फैमिली मेंबर भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। इसी तरह से ये दोनों एक हो जाते हैं। इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।